हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। फिर से आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मास्टर के इस चैनल पे। बच्चों फिर से हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जो क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए। और अभी तक आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो पोस्ट कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, बच्चों जाकर देख सकते हैं। और ये तीसरा है, पार्ट 3 है। तो बच्चों देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। बच्चों ए में कह रहा है, देखिए ए में ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ए में कह रहा है आगरा, बी में कह रहा है अजमेर, सी में कह रहा है विजयनगर और डी में कह रहा है दिल्ली। तो बच्चों आंसर जानने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारियाँ नॉलेज हासिल करेंगे, यानी कि सलीम चिश्ती के बारे में कुछ जानेंगे। बच्चों शेख सलीम चिश्ती की समाधि भारत के आगरा जिले में नगर से 34 किलोमीटर की दूर फतेहपुर सीकरी शहर में, यानी कि बच्चों फतेहपुर सीकरी शहर में जनाना रौजा के निकट दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए जामी मस्जिद के भीतर स्थित है। बच्चों शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। ठीक है बच्चों, शेख सलीम चिश्ती जो थे वो क्या थे बच्चों, शेख सलीम चिश्ती जो थे वो एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम किसके नाम से जाना जाएगा बच्चों, तो जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। यानी कि जहांगीर के नाम से बच्चों जो ये सलीम चिश्ती है वो किसके नाम से जाना जाएगा बच्चों, जहांगीर के नाम से जाना जाएगा बच्चों। तो बच्चों यानी कि इसका राइट जो आंसर जो होगा हमारा बच्चों, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। भक्ति जो आंदोलन हुआ था बच्चों, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में किसने आरंभ किया था। तो बच्चों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है रामानंद, और बी में कह रहा है कबीर, सी में कह रहा है चैतन्य और डी में कह रहा है नानक। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, यानी भक्ति आंदोलन कब हुआ था और क्यों हुआ था और किसने किया था। तो बच्चों 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी शुरुआत में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। बच्चों यह आंदोलन जो था बच्चों, यह 12वीं शताब्दी के 12वीं बच्चों, ठीक है बच्चों, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी शुरुआत में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम और जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा बच्चों, अभी बताया है कि इसका राइट आंसर यानी भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था बच्चों, तो
रामानंद, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर टाइपिंग करने में बच्चों यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। हुआ और था, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है क्वेश्चन कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है दिल्ली, बी में कह रहा है वाराणसी, और सी में कह रहा है मथुरा, और डी में कह रहा है हैदराबाद। तो बच्चों इसका जो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था और कहाँ कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए बच्चों, संत कबीर, इनके बारे में जानते हैं। संत कबीर का पूरा नाम जो था संत कबीर ही था, कबीर दास, ठीक है बच्चों। संत कबीर का नाम जो था संत कबीर दास था, ठीक है बच्चों। और अन्य नाम इनका, अन्य यानी कि और अलग नाम, इनका दूसरा नाम जो था लोगों प्रसिद्ध था जो कबीरा था। और इनका जन्म जो हुआ था सन 1398 में, लगभग मान लीजिए लगभग में हुआ था। इनका जन्म भूमि जो है बच्चों वो लहरतारा ताल में है, ठीक है बच्चों। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, यानी भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है अंग्रेज, बी में कह रहा है फारसी, और सी में कह रहा है पुर्तगाली, और डी में कह रहा है डच। बच्चों ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव दिए हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये VVI ऑब्जेक्टिव है बच्चों, VVI ऑब्जेक्टिव है, यानी कि डायरेक्ट 2023 के एग्जाम में पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को दे रहे हैं बच्चों। इसको बिना स्किप किए हुए पूरा को देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, और हम आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, आप लोग समझिए। और क्या है कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले भारत कौन आए थे और कौन थे। तो बच्चों देखिए, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था, ठीक है बच्चों। यूरोपियों में, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुँच कर की। आप लोग पढ़े होंगे बच्चे, क्लास 9 के ये बुक में है। और वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा किया गया। और वास्को डी गामा का स्वागत जो किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था बच्चों, तो कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा किया गया था। यानी कि इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को बार बार देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी गई थी, कब हुई थी बच्चों। तो इसके बारे में अब हम लोग कुछ जानते हैं बच्चों। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है, ए में कह रहा है 1600 में, और बी में कह रहा है 1700, और सी में कह रहा है 1757, और डी में कह रहा है 1764। तो बच्चों
जो प्लासी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने जा रहे हैं, प्लासी के बारे में हम बता रहे हैं बच्चों। यानी कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था बच्चों, कब हुआ था? 23 जून, ठीक है बच्चों, 23 जून और 1757 को हुआ था बच्चों, ठीक है। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। बच्चों एक तरफ किसकी सेना थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था बच्चों। यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा, यानी प्लासी की लड़ाई जब कब लड़ी गई थी बच्चों? तो 1757 में लड़ी गई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था बच्चों, वो किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए में कह रहा है कॉर्नवालिस, बी में कह रहा है डफरिन, और सी में कह रहा है हेस्टिंग्स, और डी में कह रहा है ऑकलैंड। तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ हम लोग जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था और क्यों लागू किया गया था और कब किया गया था बच्चों। तो बच्चों अस्थाई बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल करने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था यानी कि समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च, कब बच्चों? 22 मार्च और 1793 को लागू किया गया। ठीक है बच्चों, किनके द्वारा किया गया था बच्चों? यानी कि कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था बच्चों, वो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी? तो बच्चों आप लोग तो बहुत पहले से ही जानते होंगे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो आप सुने होंगे, क्लास 8 के भी हम लोग हिंदी में पढ़े हैं। यानी कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, ये तो सबको मालूम होगा ही। ए में कह रहा है औध, बी में लखनऊ, सी में झांसी और डी में मेरठ। तो बच्चों लक्ष्मीबाई के बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि रहेगा तो काम करेगा, नहीं तो हम लोग तो जानते ही हैं। देखिए बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1819 बच्चों 19 नवंबर और 1835 ईस्वी को काशी यानी कि वाराणसी में महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था बच्चों। और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई थी। ठीक है बच्चों, यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी बच्चों? तो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जिसकी कथाएं सुन सुन कर झांसी की रानी बड़ी हुई थी, यानी आप लोग सुने पढ़े होंगे बच्चों। यानी वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? तो ऑप्शन देखते हैं, कानपुर, और बी में कह रहा है जबलपुर, और सी में कह रहा है जगदीशपुर, और डी में कह रहा है झांसी। तो बच्चों वीर कुंवर सिंह के बारे में भी हम लोग कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म कब हुआ था बच्चों। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो 13 नवंबर 1777 को हुआ था। ठीक है बच्चों, 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज समय आप लोग तो नाम सुने होंगे। राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, राजा भोज के वंशजों में से थे। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव। तो इसमें जगदीशपुर हमारा ऑप्शन यानी दिखाई दे रहा ऑप्शन सी में बच्चों, यानी जगदीशपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, यहाँ पर भी छूट गया है, यहाँ की कौन था? ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर भी छूटा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन यानी कौन यहाँ पर रहेगा बच्चों, टाइपिंग करने में छूट गया है। ए में कह रहा है नील आंदोलन, बी में कह रहा है असहयोग आंदोलन, और सी में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी में कह रहा है नमक आंदोलन। तो बच्चों महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, यानी कि जो था, इनके बारे में भी हम जान लेते बच्चों। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था बच्चों। असहयोग आंदोलन, यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो था बच्चों, यानी कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के देख रेख में चलाया जाने वाला पहला जन आंदोलन था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 10 नंबर, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन देखिए बच्चों 10 नंबर, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए में रास बिहारी बोस, और बी में कह रहा है अंबिका चरण मजूमदार, और सी में कह रहा है भूपेंद्र नाथ बोस, और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जान लेते हैं बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बच्चों। ये 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
यानी कि हमारा जो राइट यानी करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा कौन हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन पर, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है बच्चों? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कह रहा है बच्चों नव गौथिक, और बी में कह रहा है इंडो सरासेनिक, और सी में कह रहा है नव शास्त्रीय, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं बच्चों, और इसके बारे में भी कुछ हम लोग थोड़ा बहुत जानकारियां हासिल करेंगे। यानी कि मुंबई में बच्चों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिले पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के रूप में जाना जाता था। भारत में विक्टोरियन गोथिक पुनः प्रवर्तन वसूल कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है बच्चों, जिसमें भारतीय पारंपरिक वसूल कला के विषयों का मिश्रण है। यानी कि बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बच्चों, हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों हमारा वो हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? बच्चों कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण देखते हैं कब हुआ था बच्चों। ऑप्शन में कह दिया है कि 1910 में, बी में दिया है 1911 में, सी में दिया 1912 और डी में दिया 1913। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था बच्चों, यानी कि 16वीं शताब्दी के गुजराती वसूल कला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सरासैनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में हुई थी बच्चों। यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और कमेंट में आप लोग जवाब अपना बताते चलिए। तो बच्चों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो यानी कि देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों की कब हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 1753 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1853 में, ऑप्शन सी में कह रहा है 1885 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1953 में। तो बच्चों भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी को समर्पित भारत में बोरीबंद यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक फैली पहली रेलवे लाइन को यात्री ट्रेनों के लिए खोल दिया गया था। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1853। यानी भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों 1853 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी कि ध्यान दे रहे हैं 14 नंबर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे थे?
तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 1910 में लौटे थे, कि बी में कह रहा है कि 1912, सी में कह रहा है 1915 और डी में कह रहा है 1923। तो बच्चों महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कि 9 जनवरी 1915 की सुबह बम्बई, अब मुंबई के नाम से बच्चों जाना जाता है, अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। हर 9 जनवरी को बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 को, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे, तो बच्चों 1915 को, यानी कि 9 जनवरी 1915 को सुबह में मुंबई। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी कब शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा 1920, ऑप्शन बी में कह रहा 1923, ऑप्शन सी में कह रहा 1930 और ऑप्शन डी में कह रहा 1933। तो बच्चों यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं बच्चों। यानी कि दांडी यात्रा या कहिए तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध से प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था बच्चों। यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा यानी कि 15 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बच्चों 1930 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कहा जा रहा है बच्चों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मदन मोहन मालवीय, और बी में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, और सी में कह रहा है बच्चों लाला लाजपत राय, और डी में कह रहा है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों, देखते हैं इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है बच्चों, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे। मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी की दोनों के गुरु थे कौन, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने तो एक पुस्तक भी लिखी थी इन लोगों पर, अपने गुरुजी पर, जिनका नाम था खोगले, और दूसरा है मेरे राजनीतिक गुरु। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, तो कौन हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण खोगले। ठीक है बच्चों, गोपाल कृष्ण खोगले। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बच्चों ए में कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, और बी में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी और सी में कह रहा है असहयोग आंदोलन,
और डी में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो बच्चों दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह या महात्मा गांधी का भी बताया है बच्चों कि क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था बच्चों। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च यानी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यय कार्रवाई अभियान के रूप में चला था बच्चों। तो इसका जो हमारा डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों हमारा जो डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था बच्चों। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। कह रहा है बच्चों कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ए में कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ए में कह रहा है 1905 और बी में कह रहा है 1912 और सी में कह रहा है 1917 और डी में कह रहा है 1925। तो बच्चों इसके बारे में भी कुछ हम लोग जानकारी हासिल। तो बच्चों सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था और इस आंदोलन के शुरू होने का कारण था जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाना, क्योंकि नील की खेती करने से किसानों की जमीन खराब हो रही थी, इसीलिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि 1917 में यह आंदोलन चली थी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग जान गए बच्चों, यानी कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों गांधी इरविन समझौता कब हुआ। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बच्चों। तो इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1928 में और बी में कह रहा है 1931 में और सी में कह रहा है 1935 में और डी में कह रहा है बच्चों और ऑप्शन डी में कह रहा है 1938 में। तो बच्चों इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं बच्चों। दिल्ली पैक्ट भी इसे हम कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था बच्चों इस समझौता में। तो यानी कि हमारा करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, या कहा जाए तो बच्चों दिल्ली पैक्ट भी इसे हम कहते हैं बच्चों, जो हुआ था 1931 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर प्रेस कर दीजिए
और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता कर जाइए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया था बच्चों? देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1920 में, और बी में कह रहा है 1924 में, और सी में कह रहा है 1928 में, और आप डी में कह रहा है बच्चों, ऑप्शन डी में कह रहा है 1932 में। तो बच्चों इसका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा था बच्चों। साइमन कमीशन जो आया था वो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई पहुंचा था, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, 1928। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।